नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की आज दूसरी क्लास। कल की क्लास में हमने संविधान की विशेषताएं डिस्कस किया था। आज पेट के सिलेबस के अनुसार दूसरा वीडियो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो देखिए, आज मौलिक अधिकार को डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार ये संविधान की भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या हो जाती है? तो मौलिक अधिकार की परिभाषा हो जाती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसा अधिकार जो भारतीय जनता के हितों का संरक्षण करे उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय जनता के हितों का संरक्षण करे उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसका प्रावधान संविधान के भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। भाग 3 या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। यानी एक मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया जिसका प्रावधान अनुच्छेद 31 में किया गया था, उसे 300 क में रखा गया, भाग 3 से निकालकर भाग 12 में रखा गया। तो ये 31 से 300 क 3 से 12 में रखा गया। तो किस संशोधन के द्वारा रखा गया? तो ये रखा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। एक मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया, उसके लिए जो संशोधन किया गया उसका नाम है 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 31 में किया गया था, उसे रखा गया 300 क में, भाग 3 से निकालकर भाग 12 में रख दिया गया। जो पहले नंबर का मौलिक अधिकार हो जाता है वो समता एवं समानता का अधिकार है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में किया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। चौथा मौलिक अधिकार हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। पांचवा मौलिक अधिकार हो जाता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। और छठवां और अंतिम मौलिक अधिकार हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 32 या आपको ये कहीं कहीं 32 से 35 भी देखने को मिलता है। तो ये 6 मौलिक अधिकार के बारे में क्या करेंगे? विस्तार से देखेंगे। पहला हेडिंग है समता एवं समानता का अधिकार। इसमें ये अनुच्छेद से 14 यानी पहला मौलिक अधिकार है, इसमें अनुच्छेद नंबर 14 इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़रों में सभी एक समान होगा। ठीक, विधि का शासन ब्रिटेन से, ये विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से और विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद नंबर 15 राज्य धर्म जाति लिंग वंश आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य धर्म जाति लिंग वंश आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद नंबर 16 में 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत का प्रावधान किया गया है। इसके यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत की भावना रखता है तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान किया गया 6 माह या उसके लिए जो जुर्माना राशि निर्धारित लगाई जाएगी वो कितना है? 500 रुपया है। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक, तो इसका नाम 1976 में बदलकर अस्पृश्यता अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। अनुच्छेद नंबर 18 यह है उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना की उपाधि छोड़कर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। यानी अनुच्छेद नंबर 18 किससे संबंधित है? ये संबंधित है उपाधियों के अंत से, और शिक्षा और सेना की उपाधि छोड़कर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। और इसमें कहा गया है कि भारत रत्न, इस अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न का प्रावधान किया गया है। तो एक बार तेजी से क्या करेंगे, इसे रिकॉल करेंगे यानी फिर से रिवीजन करेंगे।
मौलिक अधिकार से संबंधित, ये अमेरिका से लिया गया। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? परिभाषा में कहा गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसा अधिकार या मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय जनता के हितों का संरक्षण करे, उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। इसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा के भी नाम से जाना जाता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में कितने हैं? 6, यानी एक को निकाल दिया गया। उसके लिए जो संशोधन किया गया वो 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 31 से निकालकर 300 क में रखा गया और भाग 3 से निकालकर भाग 12 में रखा गया। पहले नंबर का जो मौलिक अधिकार हो जाता है क्षमता एवं समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरे नंबर का मौलिक अधिकार हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत। तीसरे नंबर का जो मौलिक अधिकार हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। चौथे नंबर का जो मौलिक अधिकार हो जाता है इसमें कहा गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवें नंबर का जो मौलिक अधिकार हो जाता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और अंतिम वो 6वां मौलिक अधिकार हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। इसमें हम ये यहाँ पे हेडिंग यानी समता एवं समानता यानी पहले नंबर के मौलिक अधिकार को यहाँ पे देखेंगे। इसमें अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता यानी विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जिसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद नंबर 16 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, इसके लिए जो सजा का प्रावधान किया गया 6 माह और जुर्माना राशि है जो कितनी है? 500। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, सेना और शिक्षा की उपाधि छोड़कर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे और अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न भी दिया जाता है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में जो पहला हो जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 19 यानी 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित हो जाता है? तो उसमें कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या है, तो इसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अनुच्छेद 19, 20, 21 व 22 किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित की गई, तो इसके लिए अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 19। तो अनुच्छेद 19 में कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें जो पहले नंबर का स्वतंत्रता है बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियार का एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरा संघ या सभा बनाने की स्वतंत्रता। चौथा भारत के अंदर कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा निवास करने की स्वतंत्रता। छठवें में कहा गया है कि आजीविका चलाने के लिए कोई भी रोजगार कर सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद नंबर 20 अपराध के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण, इसके तहत भी 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 20 में किया गया। यानी एक अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दिया जाएगा और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये किसके तहत अधिकार दिया गया? अनुच्छेद नंबर 20 के तहत। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आदमी के साथ साथ जानवरों को या मानव के साथ साथ जानवरों को भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 21 24 अगस्त 2017 को इसी के अंतर्गत निजता का अधिकार जोड़ा गया, जो कुछ संरक्षण जैसे किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, पुलिस कस्टडी में किसी को मारा पीटा नहीं जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का निषेध, और इसी के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन 18 से 21 यानी पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। और ये 2 अनुच्छेद और हम याद करके रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 20 व 21। यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार में जितने भी अनुच्छेद हैं सबको निरस्त कर दिया जाता है, केवल 20 व 21 को छोड़कर। यानी अनुच्छेद 20 व 21 ये आपातकाल के दौरान निरस्त नहीं किया जाता। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 21(a) या क। ये अनुच्छेद जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 व 3 के तहत।
ये किससे संबंधित है? तो इसमें शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान यानी अधिकार दिया गया है। ये व्यवस्था लागू कब से हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया था, यानी लागू हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अनुच्छेद 21A किस अनुच्छेद से निकाल कर बनाया है, तो ये अनुच्छेद 45 से निकाल कर बनाया गया है। 22 नंबर का अनुच्छेद हो जाता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसके तहत भी 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके तहत जो 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है, इसमें कहा गया है पहला कि कारण जानने का अधिकार, दूसरा अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार, तीसरा 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा यात्रा का समय छोड़कर। यानी अनुच्छेद 22 के तहत 3 प्रकार का संरक्षण दिया जाता है। कारण जानने का अधिकार, अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा यात्रा का समय छोड़कर। तो एक बार इसको भी रिवीजन करते हैं। दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है मौलिक अधिकार, यानी इसमें जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 किया गया है। अनुच्छेद 19 में कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियार का एकत्रित होने की स्वतंत्रता, तीसरा संघ या सभा बनाने की स्वतंत्रता, चौथा आवागमन की स्वतंत्रता, पांचवा निवास करने की स्वतंत्रता, छठवां आजीविका चलाने के लिए कोई भी रोजगार कर सकते हैं। 20 अपराध के संबंध में दोषसिद्धि का संरक्षण। इसके तहत कितने प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं? 3 प्रकार के। ठीक, 3 प्रकार के जो संरक्षण पहला में कहा गया है कि अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये मानव के साथ साथ जानवरों को भी अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल के दौरान निरस्त नहीं किया जाता। 21A किससे संबंधित हो जाता है? तो हमने आपको बताया कि ये 86वां संविधान संशोधन 2002 व 3 के तहत जोड़ा गया। इसमें शिक्षा का अधिकार है, यानी शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। कितने वर्ष के बच्चों तक के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। ये प्रभावी कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुआ। ठीक, अनुच्छेद नंबर 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसके तहत भी 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया। कारण जानने का अधिकार, ठीक, कारण जानने का अधिकार, दूसरा अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार, तीसरा 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा यात्रा का समय छोड़कर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को बेहद पसंद आएगा और अपना कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद।